कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के सत्र में श्रीधाम नवद्वीप महात्म्य में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 61 से। तो हम लोग चर्चा किए थे पिछले सत्र में कि नवद्वीप धाम जो व्यक्ति गमन करता है, अर्थात नवद्वीप धाम में जो एक व्यक्ति आ जाते हैं तो सर्व अपराधों मुक्त होय से जन, वो समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है 61, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, सर्वतीर्थ भ्रमिया तीर्थी के जहा पाय, नवद्वीप समरण शैलभ शास्त्रे गाय। कि सर्व तीर्थ भ्रमिया तीर्थी की जहाँ पाए, अर्थात हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे तीर्थ है। हाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरे जो भारत भूमि है, जो ये खंड है, सिर्फ तीर्थों का भंडार है। हरिद्वार हो, ऋषिकेश, आपका बद्रीनाथ धाम है, द्वारकाधीश, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, इस प्रकार पूरे तीर्थ, अर्थात भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ है, आपका महाकालेश्वर, उज्जैन, देवघर, शिव ज्योतिर्लिंग जो भी है, चाहे भगवान शिव का हो, भगवान विष्णु का हो, जितने सारे तीर्थ है, नदी है, वो हम लोग सारा जगत भ्रमण करने में जो फल मिलता है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, नवद्वीप स्मरणे शैलभ शास्त्रे गाय। अगर कोई नवद्वीप धाम का स्मरण करता है, ओनली रिमेंबर, तो उनको समस्त फल का लाभ मिल जाता है। तो ये है नवद्वीप धाम, ये है नवद्वीप मायापुर धाम। सिर्फ चिंतन करने से वो फल मिलता है। अगर कोई बोलेंगे प्रभु जी क्या ऐसे बोल रहे आप, ये झूठ है, ये सत्य थोड़ी हो सकता है। अरे झूठ है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, इसका मतलब आपके अंदर अभी भी पुण्य का उदय नहीं हुआ। शास्त्र में कहा गया है कि महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव है, स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं बजाया था। ये जो विश्वास, जिसके जीवन में स्वल्प पुण्य मतलब थोड़ा सा पुण्य होता है, अर्थात जो अभी भी पाप है जिसके शरीर में, जो पापी है, वो महाप्रसाद में, गोविंद में, गोविंद के धाम में, नाम में, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव है, ना वैष्णव में, ना ब्राह्मण में, ना भगवान के नाम में, ना भगवान के धाम में, या साक्षात गोविंद में या महाप्रसाद में, इसमें रुचि नहीं आता कि सभी एक है। उसे महाप्रसाद और भगवान दोनों एक ही है, नॉन डिफरेंट। भगवान एक्चुअली महाप्रसाद के रूप में इस जगत में आए हैं। अभी आज की बात है, जब हम मंदिर गए तो मंदिर में देखे कि कम से कम हजारों लोग लाइन में खड़े हैं खिचड़ी प्रसाद मिष्टी और पकौड़ा खाने के लिए, हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन अंदर में जो भागवत कथा चल रहा है, भागवतम क्लास चल रहा है, वहां पे ओनली 30 या 40 लोग हैं, और यहाँ पे हजार लोग लाइन में हैं। तो भगवान को पता है कि कलियुग के प्राणी ज्यादातर किस चीज में रुचि लेंगे, है ना। हमारा जो चेतना है, चेतना का 5 स्तर होता है। तो चेतना का 5 स्तर, उसमें से एक है अन्नमय। तो अन्नमय जो स्तर होता है ना, व्यक्ति सिर्फ खाना चाहता है, उनको कोई हायर कॉन्शियसनेस नहीं रहता कि मुझे कुछ चेतना, आपका आनंदमय, हाँ, पहले अन्नमय से शुरू होता है, अंत में आनंदमय में रुक जाता है। तो आनंदमय जो स्टेज है ना, उसमें व्यक्ति हरि कथा में रुचि लेता है, हरि कथा, भगवान की लीला कथा में रुचि लेते हैं। और जो व्यक्ति प्राथमिक स्तर में है, पहले स्टेज में, वो अन्नमय अर्थात अन्न में रुचि लेता है, खाने पीने में रुचि। तो भगवान को पता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को पता था कि कलियुग के प्राणी ये हरि कथा में, फिलोसॉफी में उतना रुचि नहीं लेंगे,
ये रुचि लेंगे अन्न में। तो अगर मैं महाप्रसाद के रूप में अवतरित हूँ, अगर अवतारित हो जाता हूँ, तो क्या होगा, लोग वो महाप्रसाद को पाके भी मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए भगवान क्या किए, जगन्नाथ बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा के रूप में प्रकट होके इस कलियुग के बद्ध प्राणियों को उनके धाम में ले जाने के लिए, जीवों को बद्ध से मुक्त करने के लिए उन्होंने ये प्लान किया, महाप्रसाद के रूप में प्रकट। तो ये सब जो तथ्य है, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। अगर हम लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो उसी प्रकार ये जो हमारा श्लोक है जिसमें वर्णन किया गया, अगर कोई नवद्वीप धाम मायापुर धाम का सिर्फ चिंतन करता है, कोई मान लीजिए सिडनी में है, कोई मान लीजिए श्रीलंका में, कोई केरल में है, कोई अमेरिका में है, विभिन्न जगह भक्तगण इधर उधर बिखर के है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में है। तो वो सोच रहे कि काश में मायापुर धाम में रहता, काश में राधा माधव का दर्शन करता, पंचतत्व का दर्शन करते। तो इस प्रकार हाँ, अगर वो चिंतन कर रहा है मायापुर धाम के बारे में गंगा में स्नान करते, तो उनको समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। ये हमारे आचार्यों का कहना है, ये शास्त्रों का वर्णन है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बोला ना, अगर डाउट है तो व्यक्ति के जीवन में पाप है, क्योंकि स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। जिसके जीवन में पाप है वो ये सब चीज में रुचि नहीं लेता, या विश्वास उनका उत्पन्न नहीं होता, भरोसा नहीं आता, कि शास्त्रों की वाणी में उनको भरोसा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद ये नवद्वीप धाम स्मरण करने का फल हमको ये प्राप्त हुआ। अभी 62 नंबर श्लोक में बताया गया कि नवद्वीप दर्शन करने का फल क्या, नवद्वीप दर्शन करे जे जान, जन्मे जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धन, जन्मे जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धन। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति श्रीधाम मायापुर नवद्वीप, नवद्वीप का अर्थ होता है पूरा 9 द्वीप। जो पहले एक चीज आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम, एक्चुअली नवद्वीप का अर्थ क्या है। 9 द्वीप है, अलग अलग द्वीप। हाँ, आपका सीमंत द्वीप, अंतरद्वीप, रुद्रद्वीप, कोलद्वीप, हाँ, इस प्रकार अलग अलग द्वीप है। तो पूरे 9 द्वीपों को मिलाकर होता है नवद्वीप। और ये जो पार्टिकुलर ये जो हमारे इस्कॉन मंदिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये टीओबीपी टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरी, ये जो है ना, ये अंतरद्वीप है। अंतरद्वीप मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस, जोगपीठ, और हम लोग जहाँ पर स्थित है ये मध्यद्वीप। तो यहाँ पर महाप्रभु खेलते थे, प्ले करते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ। मध्यद्वीप में महाप्रभु का क्रीड़ा स्थल है, और जोगपीठ में महाप्रभु का जन्मस्थल। तो इस प्रकार ये जो पूरा टोटल मिला के 9 द्वीप होता है। तो अगर कोई नॉट ओनली सिर्फ मायापुर, अगर नवद्वीप का कोई भी एक जगह, नृसिंहपल्ली वो भी नवद्वीप के अंतर्गत आता है, जहाँ पे नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु को जो वध किए थे दक्षिण भारत में, वो यहाँ पर आके हाथ धोया था, वहाँ पे तालाब भी है, और रेस्ट लिया था यहाँ पर। तो कोई पूछ सकता है प्रभु जी ट्रेन में आने के लिए हमारा 3 दिन लगता है, नृसिंहदेव वहां पे मारे और इतना जल्दी क्यों आए? यही तो भगवान है ना, यही है भगवान। भगवान कुछ भी कर सकता है, दिन को रात, रात को दिन। ठीक है, हमारी अचिंत शक्ति से ऊपर है कृष्ण की लीला, उनकी महिमा। हमारी इस बुद्धि से अचिंत खलु जे भावा नतस्तोर्के न जो जयत, ये जो अचिंत तत्व है ना, उसको हम लोग तर्क के द्वारा, मतलब फिलोसॉफी सिद्धांत को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाजन जैन गत पंथा, महाजन हमारे पूर्वाचार्य जो लोग स्थापना कर चुके हैं उसको एक्सेप्ट करना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो नवद्वीप स्मरण करने का क्या फल वो पहले बता दिए। और जो बोलने का भाव ये था कि पूरा 9 द्वीप, 9 आइलैंड, नवद्वीप, ये एक्चुअली निर्माण कैसे हुआ आप सबको पहले बताने जा रहे हैं हम।
कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने वृंदावन का निर्माण किया था। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों गोलोक वृंदावन में थे, ये अनंत संहिता की बात है। जो अलग अलग संहिता है, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, उसी प्रकार एक है अनंत संहिता। तो अनंत संहिता में इस चीज का डिस्क्रिप्शन है, मिलता है। तो अनंत संहिता में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बोले कि राधे चलो हम लोग वृंदावन चलते हैं, मतलब पृथ्वी लोक चलते हैं। बोले कि क्या करना है? बोले कि वहां पे जाके हम अगर वृंदावन धाम की महिमा, वृंदावन की लीला अगर प्रदर्शित करें तो पृथ्वीवासी ये लीला को देखकर, सुनकर, व्यासदेव जो रचना करेंगे भविष्य में, सुनकर मेरी लीला में आकृष्ट होंगे और वो लोग यहाँ पर आने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। क्योंकि कहीं पे जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एडवर्टाइज जरूरत होता है। एक फिल्म बनता है, एक मूवी बनता है, तो उसमें भी एडवर्टाइज होता है, पोस्टर दिया जाता है, विभिन्न जगह में लगा रहता है, विभिन्न जगह में विभिन्न तरीके से उस मूवी को, उस फिल्म को एडवर्टाइज किया जाता है कि अमुक दिन ये रिलीज होगा, सभी लोग आए और हॉल घर में, थिएटर में जाके इसको देखें। तो एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन, उसको तो एडवर्टाइज करना है। तो एडवर्टाइज करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बोले कि चलिए हम लोग जाके इस भौम वृंदावन, पृथ्वी लोक में जाके थोड़ा लीला करते हैं। तो राधा रानी बोले कि नहीं प्रभु, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता। बोले कि क्यों? क्योंकि जहाँ पर गिरि गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर श्याम कुंड, राधा कुंड नहीं है, ब्रजभूमि, उस जगह में मैं जाके क्या करूं? मुझे पसंद नहीं। जहाँ पे जमुना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो ऐसी बात है, आपको ये चाहिए फैसिलिटी, चलिए कोई बात नहीं। जैसे शिला प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप जाओ और जाके महाप्रभु की वाणी को, अर्थात मेरी वाणी को सारे विश्व में फैलाओ। तो शिला प्रभुपाद मना किए थे, बोले कि नहीं कृष्ण, मेरे द्वारा संभव नहीं होगा। बोले कि क्यों? क्योंकि सड़क गोस्वामियों को तरह पेड़ के नीचे मेरा जीवन जीना असंभव है, क्योंकि मैं वैसा वैराग्य जीवन नहीं जी सकता। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप जाओ तो सही, मैं सब कुछ आपके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा। अच्छे अच्छे बिल्डिंग, अच्छा अच्छा सोफा, बैठने का, रहने का घर, गेस्ट हाउस, एवरीथिंग, सब कुछ होगा। आप जाओ, आप एक सुंदर सा इस्कॉन का निर्माण करो। तो भगवान श्री कृष्ण शिला प्रभुपाद को बोले थे, तो शिला प्रभुपाद आए और सब कुछ किए। तो हमारे इससे पूर्व जितने सारे आचार्य हैं, वो सब, मतलब ये जो फिलोसॉफी है कृष्ण भावना, ये एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोस्वामियों का जीवन और शिला प्रभुपाद के जीवन में अंतर बता रहे कि गोस्वामियों का जीवन, वो अपने पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का बिल्डिंग नहीं चाहे, अर्थात वो एकदम सादा जीवन, अर्थात पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे गोस्वामीगण रोज एक एक रात में अलग अलग वृक्ष में रहते थे। आज इस वृक्ष में तो कल दूसरे वृक्ष के नीचे रहेंगे। इस प्रकार करके गोस्वामियों का जीवन बिताए। और उसके बाद उन्होंने जो टेम्पल बनाए, सबने एक अच्छे अच्छे मंदिर की स्थापना की, है ना। श्रील रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद मंदिर, हम तो जाके हैरान हो गए देख के, पूरी तरह से हम पूरी तरह भ्रमित हो गए जब गोविंद मंदिर को देखे। वो तो इससे भी बड़ा था, जहाँ मुगलों ने आके तो तुड़वा दिए, ठीक है, इससे भी बड़ा था। तो देखिए गोस्वामियों का जीवन कि खुद किस तरह सिंपल में रहते थे और भगवान के लिए इतना सुंदर मंदिर निर्माण किए। तो ये गोस्वामियों का जीवन और प्रभुपाद के जीवन में अंतर। एक्चुअली प्रभुपाद चाहते थे कि खुद इस तरह पेश किया जाए, कपड़ा फटा हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए, सर्फ एक्सेल देके धोना चाहिए। शिला प्रभुपाद का फिलोसॉफी है, ताकि किसी भी व्यक्ति के सामने आप प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब तक पहले दर्शनधारी, उसके बाद गुण विचारी। जो दिखता है वो बिकता है, बाजार में जो चीज़ सुंदर दिखता है ना, वही बिकता है। तो शिला प्रभुपाद का फिलोसॉफी ये है। तो शिला प्रभुपाद इसको इस्टेब्लिश किए। तो जो भी हमारा प्रसंग यही था कि राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि डोंट वरी, मैं आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा। तो कृष्ण आके क्या किया, इतना सुंदर एक वृंदावन धाम का निर्माण किया, जो हम लोग अपनी आंखों देखा। जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो मथुरा जिला के अंतर्गत आता है वृंदावन, ब्रजकोश 84 कोश वृंदावन।
तो ही वृंदावन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए निर्माण की। तो राधा रानी जब इस गोलोक मतलब इस भौम वृंदावन में आए 5000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने सोचा कि अरे कृष्ण तो मेरे लिए इतना सुंदर जगह प्लेस बना दिए जहाँ पे सब कुछ है, निधि वन है, आपका जमुना है, कालिंदी है, बंसी बट है, केसी घाट है, विश्राम घाट, एवरीथिंग सब कुछ है। जो जो गोलोक वृंदावन में होता है वो सब यहाँ पर। तब राधा रानी के मन में एक ग्रेटिट्यूड भावना उदय हुआ। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, कि कृष्ण मेरे लिए कुछ किए तो मैं उनके लिए क्या करूं। तब राधा रानी मन ही मन सोची और अपने समस्त गोपियों के साथ अर्थात अपनी सखियों के साथ आए, और ये जो जगह जहाँ पे हम लोग हैं, श्रीधाम मायापुर अर्थात नवद्वीप का निर्माण किया। तो राधा रानी का जो हृदय है ना, वो है नवद्वीप धाम। ठीक है, राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नवद्वीप धाम निर्माण किए, और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रसन्नता के लिए वृंदावन का निर्माण किया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नवद्वीप धाम है, इसीलिए नवद्वीप धाम की महिमा इतना है, क्योंकि कृष्ण अपना क्रेडिट से ज्यादा अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। नवद्वीप धाम में हर कुछ सब कुछ थोड़ा डिस्काउंट में मिलता है। कहने का मतलब है, वृंदावन में जाएंगे अगर कुछ भक्ति करेंगे तो आपको 1000% फल मिलेगा, तो नवद्वीप में करेंगे तो 2000% मिलेगा, हर चीज का डबल। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते कि भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना। तो राधा रानी क्या है? सर्व भक्त शिरोमणि है, वो समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए यहाँ पर हमारे आचार्यगण और विभिन्न शास्त्रों में ये चीज का वर्णन है। नवद्वीप दर्शन करे जेई जान, जन्म जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धन। इसीलिए यहाँ पर वर्णन है कि नवद्वीप दर्शन जो भी व्यक्ति करता है उसको जन्म जन्म हर जन्म में उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगा। तो ये है नवद्वीप धाम। ठीक है, इसके बाद किसी भी कार्यवश अगर मान लीजिए कोई नवद्वीप धाम भगवान को दर्शन करने के उद्देश्य से नहीं आए, कोई नवद्वीप धाम किसी दूसरे कार्यवश भी गए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, तो वो उनका शादी हुआ था, तो अभी रहते केरल में, काम करने के लिए सिलसिले में गए थे, तो अपनी पत्नी को मनाने के लिए वो बेचारा आ गया मायापुर। ठीक है, तो वो एक्चुअली भगवान को दर्शन करने के लिए, राधा माधव को दर्शन करने के लिए नहीं आए थे अपनी पत्नी को मनाने के लिए, लेकिन फिर भी उसको वो लाभ मिलेगा जो शास्त्रों में वर्णन है कि नवद्वीप धाम में, अर्थात क्या कहा गया है, आचार्य लोग क्या बोल रहे, कर्म बुद्धि जोगे ओ जे नवद्वीपे जाए, नर जन्म आर से जन नाही पाए। अर्थात कर्म और बुद्धि योग से या किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु यदि कोई व्यक्ति नवद्वीप जाता है तो उसे पुनः पुनः जन्म मृत्यु की अनित्य संसार में नहीं आना पड़ता। ये एक एग्जाम्पल दिए, दूसरा के एग्जाम्पल देते चलिए, कि मान लीजिए जो कृष्णनगर है, कृष्णनगर सामने है, तो कृष्णनगर में बहुत सारे लोग आते हैं। कोई जैसे कुछ दिन पहले एक पुलिस जो झारखंड के हैं, तो आए थे मतलब कुछ काम के लिए नवद्वीप पुलिस थाना में, तो जो आए थे वो थाने में फिर भी उनको लाभ मिला। क्यों? शास्त्रों में वो चीज वर्णन है कि अगर कोई कर्म योग से, बुद्धि योग से, ज्ञान योग से, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी कारण से अगर नवद्वीप की भूमि में अगर पदार्पण करता है, अगर यहाँ पर आते हैं, हाँ आते हैं, तो क्या बोले कि नर जन्म आर से जन नहीं पाए, कि नर जन्म मतलब फिर उनको इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, तथा इस अनित्य संसार में उसको आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।
तो ये है नवद्वीप धाम की महिमा। कितना नवद्वीप धाम की, इसीलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले ही लिख दिए कि अनंत देव अपनी अनंत मुखों से भी नवद्वीप धाम की महिमा को वर्णन करने में असमर्थ है। महादेव जो जितने सारे शास्त्र वेद वेदांग शास्त्र को अपनी पत्नी पार्वती को सुनाते हैं, वो भी असमर्थ है ये नवद्वीप धाम की महिमा को गान करने के लिए। ये नवद्वीप धाम की महिमा इतना अनंत विशाल है। हाँ। और आगे वर्णन किया गया है कि अगर कोई नवद्वीप धाम में एक एक पग चलने का फल, अर्थात अगर कोई नवद्वीप धाम में चलता है पैदल, मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया और उनका पर्स बटुआ वो भी किसी ने चोरी किए, अभी उनके पास पैसा नहीं है टोटो में चलने का, टोटो में जाने का, तो अगर वो पैदल चलता है तो उसको क्या फल मिलता है, यहाँ पे वर्णन किया गया है। नवद्वीप भ्रमिते से पदे पदे पाय, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्रे गाय। मतलब नवद्वीप भ्रमिते से पदे पदे पाय, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्रे गाय। नवद्वीप के एक नवद्वीप की जो भूमि है, यहाँ पे हम लोग जो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो चल रहे हैं, ये चलने का क्या फल है कि कोटि, कोटि मतलब करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। हम लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ किए थे, और उस अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा था। सीता नहीं थे साथ में, सोने का सीता बनाया गया। फिर राजसू यज्ञ उससे थोड़ा नीचे है। तो राजसू यज्ञ युधिष्ठिर महाराज किए थे, पूरे पृथ्वी के समस्त राजाओं को पहले हराना पड़ता है, घोड़ा छोड़ा जाता है उस समय में, घोड़ा छोड़ा जाता है, और जो व्यक्ति जो राजा उस घोड़े को रुकेंगे, वो मान लीजिए कि एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज एक घोड़ा छोड़ दिए और किसी एक राज्य में जाके वो घोड़ा अटक गया, जरासंध ने उसको मतलब बांधे, तो अभी क्या किया युधिष्ठिर महाराज, उनके साथ जाके फाइटिंग किया। भीम गया, भीम जाने के बाद उनको फाइट किया, फिर घोड़ा को छुड़ाकर यहाँ पर ले आए। तब ये इस तरह करके पूरे पृथ्वी में जितने सारे राजा है, वो सभी राजाओं के साथ घूमने के बाद, सबको हराने के बाद, सभी मुकुट उन राजा के चरणों में आते हैं, झुकाते हैं सबका सर, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। कितना कष्ट है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति नवद्वीप धाम के भूमि में अगर कोई चलता है, पैदल चलता है, तो इसे एक अश्वमेध नहीं, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो नवद्वीप धाम की महिमा सच में भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही नहीं बोले हैं कि अनंत देव, अनंत मुख है उनके पास, फिर भी नवद्वीप धाम की महिमा को वर्णन करने में असमर्थ है। इसका मतलब कितना महिमा है, हम एक मुख से कितना वर्णन करेंगे। अनंत देव के पास अनंत मुख है, नॉट ओनली 100 मुख, 1000 मुख, 1,00,000 मुख, अनंत मतलब 1,00,000 संख्या करोड़ अनंत मुख है, फिर भी नवद्वीप धाम की अनंत महिमा को वर्णन करने में असमर्थ। और दूसरा बात कि अगर कोई नवद्वीप धाम में मंत्र जप करते हैं तो उसका क्या फल है, ऐसे है ना। हम लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी जाने का फल क्या है। जगन्नाथपुरी में जाके अगर आप महाप्रसाद नहीं खाएंगे आनंद बाजार में, तो कितना भी जप करे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जगह की एक अलग अलग महत्ता है। तो नव जगन्नाथपुरी में जाने का फल क्या है, वहां पे जाके आपको प्रसाद खाना है, आनंद बाजार में प्रसाद खाना है, ठीक है। और नवद्वीप धाम में कितना भी प्रसाद खाए, महाप्रसाद गोविंद रेस्टोरेंट या जो भी हो, लेकिन अगर हरि नाम करेंगे, हरि नाम अगर नहीं किया जाए, अगर नहीं करेंगे, तो कुछ फल होने वाला नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे आचार्य, शास्त्रों में क्या वर्णन है। नवद्वीपे बसी जे मंत्र जप करे, श्रीमंत्र चैतन्य होय अनायासे तरे, श्रीमंत्र चैतन्य होय अनायासे तरे। अर्थात
कि श्री नवद्वीप धाम में बैठकर जो व्यक्ति मंत्र जप करता है उसका मंत्र साक्षात मूर्ति धारण कर उसके सामने प्रकाशित होता है और वो व्यक्ति अनायास ही भवसागर को पार कर लेता है। ये जो हम लोग मंत्र जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नवद्वीप धाम में अगर ये जप करते हैं तो क्या होगा, ये मंत्र जो है ना एक स्वरूप धारण कर लेते हैं, एक मूर्तिमान स्वरूप, और वो सामने प्रकाशित होता है और यहाँ पे जपने में मन करता है। कल मैं एक मित्र से मिला तो बोले कि हम जब केरल में थे तो मेरा जप नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आ गया रोज जप होता है। तो ये कैसे हुआ? ये नवद्वीप धाम की महिमा है, क्योंकि नवद्वीप धाम में जप करने से जप वो मंत्र क्या है, एक मूर्ति धारण कर लेते, मतलब मूर्तिमान स्वरूप चैतन्य महाप्रभु रूप धारण कर लेते जप। तो कितना फैसिलिटी है। अभी फिर वही बात, अगर कोई मन में प्रश्न करे, प्रभु जी बात तो ऐसा है लेकिन मैं तो काम करता हूँ ना दूसरे जगह में, नवद्वीप धाम में कैसे रहूं? लेकिन उससे पहले दिन में क्या बोला था मैं कि नवद्वीप धाम में रहने का मतलब फिजिकली नहीं, तीन प्रकार से नवद्वीप धाम में रहा जाता है। एक है मानसिक स्तर, जो आप लोगों को मैं सुनाया था उस ब्राह्मण का कि मनीमन उस पायस में हाथ दिया था, हाथ जल गया। तो मानसिक रूप में भी नवद्वीप धाम में रहा जा सकता है, जो सेम फल मिलेगा। स्मरण करने का फल कितना है, ये सब एक स्टेप बाय स्टेप भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको समझा रहे हैं, है ना। और नवद्वीप धाम में अगर कोई 3 रात्रि रहता है, 3 नाइट्स अगर कोई स्टे करता है नवद्वीप धाम में, तो क्या फल है वो भी वर्णन कर रहे हैं। अन्य तीर्थे जोगी 10 वर्षे लोभे जहा, नवद्वीपे 3 रात्रे साधी पाई ताहा। अर्थात कि किसी दूसरे तीर्थ में या किसी धाम में, वृंदावन धाम, आपका बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, हरिद्वार तीर्थ, ऋषिकेश, उज्जैन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, द्वारिकाधीश, आपका तिरुपति बालाजी, और आपका जितने सारे तीर्थ, जगन्नाथपुरी, ये जितने सारे तीर्थ और धाम हैं, अगर 10 वर्ष रहा जाए कंटिन्यू, 10 इयर्स, 10 साल अगर रहा जाए तो उसमें जो फल मिलेगा नवद्वीप धाम में, अर्थात मायापुर में 3 दिन रहने में, 3 रात बिताने में वो फल आपको मिल जाएगा। ये है मायापुर धाम, ये है नवद्वीप धाम। ऐसे ही हमारे आचार्य नहीं बोले हैं, मायापुर धाम सम त्रिभुवने ना, कि पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में मायापुर जैसा धाम नहीं है। क्योंकि उन लोगों को पता है, वैसे ही मन गढ़ंत बात नहीं बोले कि चलिए हम गौड़ीय वैष्णव है, हम मायापुर में महाप्रभु के मतलब द्वारा दीक्षित है, उनकी परंपरा में है, इसीलिए मैं मायापुर की प्रशंसा कर रहा हूँ। नहीं, ये शास्त्रों में वर्णन है, विभिन्न शास्त्रों का कोटेशन, हरिभक्ति विलास में, अनंत संहिता, स्कंद पुराण, विभिन्न शास्त्रों में इसका वर्णन है। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको समझाने के लिए प्यार छंद में लिखे, जैसे चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत क्या है? सभी, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि पूरे विश्व में जितने सारे शास्त्र ग्रंथ है सब कुछ जलकर भस्म हो जाए, पानी में बह के नष्ट हो जाए, लेकिन एक ग्रंथ रह जाए चैतन्य चरितामृत, उस एक ग्रंथ के द्वारा पुनः उस सभी शास्त्रों को रचना किया जा सकता है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में समस्त शास्त्रों का समावेश है। तो उसी प्रकार उसमें चैतन्य चरितामृत का श्लोक कैसा रहता है कि बा विप्रो की बा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय। प्यार छंद सरल भाषा में क्या लिखा है कि कोई चाहे ब्राह्मण हो, कोई चाहे विप्र हो, कोई चाहे शूद्र हो, कोई चाहे स्त्री हो, कोई चाहे कुछ भी हो, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हो। वो अगर कृष्ण तत्व विज्ञान जानता है तो गुरु बन सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सरल भाषा में वो चीज लिखे। तो क्या ये शास्त्र में ये चीज वर्णन नहीं है? शास्त्रों में श्लोक है, आप लोग हरिभक्ति विलास पढ़िए, उसमें विभिन्न शास्त्रों का, स्कंद पुराण, पद्म पुराण,
अब ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, वो सब शास्त्रों का उल्लेख है। संस्कृत श्लोक का कोट करके हम सब बद्ध आत्माओं को, हम सब मूर्खों को ज्ञान देने के लिए हमारे आचार्य लोग इतना प्यार छंद में, इतने सरल भाषा में लिखे हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर तर्क करेंगे, अरे वो तो मैं भी रचना कर सकता हूं, आप जो बोल रहे हैं कि नवद्वीप धाम में रहने से, ये तो मैं भी रचना कर सकता हूं, मैं भी बंगाली कविता जानता हूं। ऐसे तर्क करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। वो जो पहले बोला ना, विश्वास नहीं बजाए थे कि विश्वास विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। किसी भी चीज को विश्वास करेंगे तो तुरंत उसको आप हासिल कर पाएंगे। तर्क करने जाएंगे तो पूरा दिल लग जाएगा, पूरा जीवन लग जाएगा। काली भैंस और सफेद दूध, एक साइंटिस्ट के पूरा दिन रिसर्च कर रहा है, पूरा जीवन लगा दिया कि काला भैंस से सफेद दूध कैसे निकल रहा है? भैंस भी तो सफेद होना चाहिए, काला है, ब्लैक, सफेद दूध निकल रहा है। तो ये जो है तर्क वितर्क हम लोग को नहीं करना है। शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वो परम सत्य है, उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। ठीक है। एक बच्चा को पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन है, हु इज योर फादर, बच्चा बोलेंगे कि मेरा नाम है अमुक अधिकारी, मेरा पिताजी का नाम भी अमुक अधिकारी, आधार कार्ड या वोटर कार्ड में जो कुछ है। तो मैं अगर उसको प्रश्न करूं, क्या आधार कार्ड में लिखा गया है जो तुम्हारा पिताजी का नाम, क्या कैसे पता चला आपको कि वो तुम्हारा पिता है? आधार कार्ड में लिखा है इसीलिए आप उसको पिताजी मान लिए। कारण क्या है मानने का पिताजी? वो लास्ट में बोलेंगे मेरी माँ ने बोला है, मेरी माँ बोली है जिसके कारण मैं मानता हूं कि ये मेरा पिताजी है। तो माँ जो है ना, माँ है श्रुति। माँ श्रुति मतलब वैदिक ग्रंथ, शास्त्र, और हमारा पिता है भगवान श्री कृष्ण। तो उस पिता को जानने के लिए, उस श्री कृष्ण को जानने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? माँ का। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद, वेदों के द्वारा ही भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है, शास्त्रों के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है, माँ की बातों से ही पिताजी को पहचाना जा सकता है। दूसरा कोई ऑप्शन, विकल्प, रास्ता नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। ये सब जो रचना है हमारे आचार्यों का, ये रचना यद्यपि बंगाली में है लेकिन सब है ऑथेंटिक, सब ऑथेंटिक है, प्राधिकृत है, शास्त्रों द्वारा प्रमाणिक है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक लेक्चर में बोले हैं कि जितना व्यासदेव के श्लोकों में, संस्कृत के श्लोकों में जो शक्ति है, वो हमारे वैष्णव आचार्यों के गान में भी वही शक्ति है। अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये वैष्णव आचार्य लोग जो गान किए हैं, जैसे एग्जाम्पल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मुसम पतित प्रभु न पाई बेहार। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये गान को लिखे हैं। तो ये गान में उतना ही शक्ति भरा हुआ, अगर कोई संस्कृत नहीं जानता, हाँ, अगर वो संस्कृत श्लोक नहीं जानते हैं तो जस्ट वैष्णव भजन करे, वैष्णव गीत गाए, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि गुरु महाराज मुझे तो संस्कृत श्लोक नहीं आता, कितना बार रिपीट करता हूँ, पढ़ता हूँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव, लेकिन फिर भी नहीं याद रहता है। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, आपको हरे कृष्ण महामंत्र याद है ना? बोले कि हाँ। तो बोले कि और किसी का जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र श्लोक याद है तो आपको किसी भी तरह का श्लोक को याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक श्लोक है जो आपको भगवत धाम ले जा सकता है, यही एक चाबी है। तो हमारे आचार्यों की ये सब बात से हम सबको इंस्पायर, मतलब हम लोग को प्रेरणा मिलते हैं
जिसके द्वारा हम लोग भक्ति जीवन में टिके रहते हैं, मोटिवेट होते हैं, दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो अगर आचार्यों की वाणी को ही अगर हम लोग ठुकरा दें तो कैसे चलेंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब हमारे आचार्य है, भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान की वाणी लेकर ही वो लोग इस जगत में आए। ऐसा नहीं कि लोग कर्म फल के अनुसार पिछले 84 लाख जीव भ्रमण किए, फिर मनुष्य जीवन मिला और भगवत धाम प्राप्त हुए, ऐसा नहीं है। हम सब आत्मा जो है, जो 84 लाख जीव जोनि से होकर गुजरेंगे, भगवत धाम जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे जितने सारे आचार्य है वो सब भगवत धाम से आया है, इंपोर्ट फ्रॉम भगवत धाम, भगवत धाम से आए हैं महाप्रभु की वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए। इसीलिए तो महाप्रभु श्रीमद् भागवतम में कहा गया है ना, सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेत जजंती सुमेधसा। सांगोपांगस्त्र, महाप्रभु सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण या एक भगवान रामचंद्र या एक भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट नहीं हुए। सांगोपांगस्त्र पार्षदम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के रूप में भी प्रकट हुए हैं, अपने पार्षद को लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए और चले गए। अभी भी जितने सारे पार्षद प्रकट हो रहे हैं, मतलब महाप्रभु हैं उनके साथ। श्रील प्रभुपाद कब आए थे? 100 साल पूर्व। भक्तिवेदांत ठाकुर कब आए थे? 200 साल पूर्व। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कब आए थे? 300 साल पूर्व। नरोत्तम दास ठाकुर कब आए थे? 400 साल पूर्व। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कब आए थे? 450 साल पूर्व। तो ये जो जितने सारे हमारे आचार्य, जितने सारे, ये सब महाप्रभु के पार्षद है। महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए ये लोग समय समय पर आते हैं। तो जो उस समय महाप्रभु के समय आए थे, उस समय भी थे पार्षद, अभी भी है। एक्चुअली महाप्रभु गए ही नहीं, हम लोगों को लगता है कि महाप्रभु चले गए। हमारे आचार्यों का कहना है कि अद्यापि नित्य लीला कोरे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, कि महाप्रभु अभी भी वो लीला कर रहे हैं संकीर्तन आंदोलन। तो ये कौन देख पाते हैं? कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। कोई कोई बहुत ही भाग्यवान, पुण्यवान, या जो विश्वास करते हैं, शुद्ध भक्त ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को देख पाते हैं। तो प्रभुपाद जब 50 साल पूर्व जो इस्कॉन एस्टैब्लिश किए, उस समय भी महाप्रभु थे, है ना, उस समय भी महाप्रभु थे। इस तथ्य को हम लोग को समझना है, किसी भी चीज के तथ्य को समझना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली समझ गए। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अगर कमेंट हो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को आधा अधूरा ज्ञान रहे। पूरा 100% प्योर नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमारे आचार्यों का जो नॉलेज है, जो अनुभव है, ये पूरा शुद्ध है, शास्त्रों का प्रमाण के साथ है। ऐसा नहीं कि मन में जो आया बक दिया, एकदम पूरा ऑथेंटिक है। तो तथ्य को समझना है। किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो मन में रखना नहीं, मुझे बोलना है। तो नवद्वीप धाम में 3 रात्रि रहने का क्या फल हम सबको मिला? 3 दिन। अगर कोई दूसरे जगह में, किसी दूसरे तीर्थ में, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्रिकाश्रम हो, जहाँ भी हो, बिंदु सरोवर हो गुजरात या द्वारकाधीश, वहाँ पे 10 वर्ष रहने में जो फल मिलेगा, ओनली 3 डे 3 नाइट्स स्टे इन मायापुर धाम, गदा भवन में, जहाँ भी हो, तो आपको वही 10 वर्ष दूसरे तीर्थों में जो रहने का फल मिलेगा वो यहाँ पे मिलता है। और अभी आ रहा है 67 नंबर श्लोक में कि नवद्वीप धाम में अगर कोई भगीरथी गंगा में स्नान करते तो उसका क्या फल है? अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जय मुक्ति है, नवद्वीपे भागीरथी स्नाने ता घटय। दूसरे तीर्थों में, अन्य तीर्थों में क्या है? ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से जिस मुक्ति की प्राप्त होती है, वो श्री नवद्वीप धाम में भागीरथी गंगा में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाती है। जस्ट स्नान करो, डुबकी लगाओ 3-4 बार। अभी तो गर्मी का दिन है, रोज जा सकते हैं गंगा में स्नान करने। ठंडे के दिन में तो थोड़ा आलसी दिखाते सभी, लेकिन गर्मी के दिन में या जो भी है, अल्टीमेटली गंगा में स्नान करने का फल क्या है
कि दूसरे तीर्थों में जो हम लोग ये करते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हैं, ब्रह्म ज्ञान कठोर साधना, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, गुफा में रहना पड़ता है, राइस दाल सब्जी नहीं खा सकते, फल खा के रहना पड़ता है, बहुत कुछ ध्रुव महाराज की तरह कठोर तपस्या करके जो मुक्ति मिलेगा वो आपको जस्ट यहाँ पे स्नान करो, शैम्पू लगा के नहीं, ऐसे ही शुद्ध स्नान करो, आपको वो फल मिल जाएगा। तो ये है नवद्वीप धाम की महिमा, ठीक है। और नवद्वीप धाम में बिना किसी ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई बोल सकते हैं, यहाँ पे जो नवद्वीप धाम में जो व्यक्ति है ना, ये लोग मरने के बाद सीधा मुक्ति को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम जा पाएंगे, गोलोक वृंदावन जा पाएंगे, वो तो जो भक्ति करेगा वो। लेकिन जो भक्ति नहीं भी करते हैं, यहाँ पे मरता है, उसको मुक्ति मिलता है। हमारे आचार्य लोग बोल रहे हैं, सालोक्य सारूप्य साष्टि सामीप्य निर्वाण नवद्वीपे मुमुक्षल भय बिना ज्ञान, कि सालोक्य सारूप्य साष्टि सामीप्य और जीव ब्रह्मरूप एक अर्थात सायुज्य, ये मुक्तियां नवद्वीप में मुमुक्षों को बिना किसी ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। अगर कोई नवद्वीप में ठेला चलाते हैं, अगर कोई गन्ना का जूस बिक रहे घर घर में, कोई सब्जी बिक रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस प्रकार नवद्वीप धाम में जो भी प्राणी है, अगर वो मरता है यहाँ पर इस भूमि में, तो उनको मुक्ति मिलेगा। लेकिन अभी मुक्ति का अर्थ क्या है हम लोग को समझना है। मुक्ति से बढ़कर है भक्ति और भगवत धाम, ये चीज को अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि वैकुंठ में रहना भी मुक्ति में ही आता है। लेकिन गोलोक वृंदावन में रहना, द्वारका में रहना, गोलोक द्वारका अयोध्या, वहां पे रहने से भगवान के साथ आप लीला विलास कर सकते हैं। और वैकुंठ में क्या होता है, चतुर्भुज नारायण के रूप में आपको रहना पड़ेगा, 4 हाथ हो जाएगा, आप भी भगवान की तरह बन के रह पाएंगे, आपके पास षड्ऐश्वर्य सब कुछ रहेगा। तो भगवान के साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि आप तो खुद विष्णु बन जाएंगे। तो डिफरेंस क्या है जीव और विष्णु में, कि विष्णु के पास आपका श्रीवत्स चिन्ह रहता है उनके बक्षी स्थल में, जबकि साधारण जो बाकी जो मुक्त जीव है उनके पास ये नहीं रहता। तो नवद्वीप धाम में अगर कोई सिर्फ रहता है तो उनको मुक्ति मिल जाता। तो ये मुक्ति क्या हम सबको चाहिए? हाँ नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि चलिए आपको एक बड़े कंपनी में एक जॉब देंगे, हर महीना 50,000 रुपया दिए, लेकिन किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ एक जगह में खड़े होकर रहना है, हिलना भी नहीं, तो क्या हम लोग जाएंगे वहां पर? 50,000 क्या, लाख रुपया देने से भी नहीं जाएंगे। तो भक्तगण क्या करते हैं, भगवान के साथ लीला करने के लिए भगवत धाम चले जाते हैं। तो अगर सच में जो व्यक्ति मायापुर में है, नवद्वीप में है, उनको क्या करना, अगर भगवान कृष्ण के पास जाना है, भगवत धाम में जाके अगर उनके साथ लीला विलास करना है, तो क्या करना होगा? भक्ति। तो अभी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी कृष्ण तो एक है, ऐसे ही तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन देके खड़े हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, मैं अगर भगवत धाम जाऊं कृष्ण मिलेगा कि नहीं? कितना लाइन के बाद मिलेगा? अरे कृष्ण ऐसा नहीं है, कृष्ण का अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्यम पुराण पुरुषम नवजोवनम च, उनका अनंत रूप है। जब 16,108 रानियों के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या किया, 16,108 रूपों में विभक्त कर दिया, ठीक है। जब गोपियों का यहाँ पे रासलीला हुआ वृंदावन में, तो यहाँ पे क्या, कितनी सारी गोपियां थी, लक्ष कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों गोपियां, मतलब यहाँ पे रासलीला कर रहे भगवान के साथ। तो भगवान क्या किए, 2 गोपी के साथ एक एक कृष्ण, तो करोड़ों करोड़ों अरबों गोपी है, अनंत गोपियां यहाँ पर रासलीला कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, 2 गोपी के साथ एक कृष्ण। अभी कोई मन में और एक दूसरा प्रश्न उठा सकता है, प्रभु जी जो 2 करोड़, मान लीजिए कि 2 करोड़ गोपी है तो 1 करोड़ कृष्ण है, ऐसा क्यों? क्या कृष्ण का क्वांटिटी कम हो गया, उस दिन का बैटरी चार्ज कम था? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली रासलीला ऐसे ही होता है, 2 गोपी और 1 कृष्ण। तब क्या होता है, आनंदित, थोड़ा डंडा मारना, ऐसे ऐसे। आप लोग तो देखे रामानंद सागर के सीरियल में कि कैसे रासलीला होते हैं, तो ऐसे ही कुछ। तो इसीलिए कृष्ण, 1 कृष्ण 2 गोपी, 1 कृष्ण 2 गोपी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वैसे अनंत करोड़ों गोपियों के साथ जब लीला विलास कर सकते हैं, क्या तुम एक जीव जो सोच रहे हो कि भगवान को वहां पे लाइन मिलेगा, तो
कृष्ण के साथ सेवा करने का? क्यों नहीं? कृष्ण के पास अनंत रूप है, वो पूर्ण है। पूर्ण मतलब हम सब अपूर्ण हैं। हमसे जो निकलेगा, अगर हमसे कुछ निकलेगा तो हम मर जाएंगे। अगर हमारे शरीर में से खून निकाल दिया जाए तो क्या हम लोग बचेंगे? मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण के शरीर से कितना भी कृष्ण प्रकट हो जाए, हम लोग जानते हैं ना, जकार नानव जले भजत स्म जोगा निद्रा मनंत जगदंड सरोम कूप। कि कारणोदकसाई विष्णु अर्थात महाविष्णु के शरीर से सरोम कूप निद्राम अनंत कोटि भगवान प्रकट हो रहे हैं, विष्णु प्रकट हो रहे हैं उनके रोमकूप से। तो फिर भी तो भगवान श्री कृष्ण को तो ऐसा दूसरी जगह तो सलाइन लेना नहीं पड़ा कि चलिए बाबा वो तो अब पूरा कमजोर हो गया, इतने सारे विष्णु प्रकट हुए, चलो उसको सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, इसका खून का कमी आ गया। ऐसा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो अपूर्ण है, इसीलिए हम लोग सब कुछ विचार करते अपने अपने लेवल में। कृष्ण पूर्ण है और पूर्ण से जो कुछ निकलता है वो भी पूर्ण बना रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावे उच्यते। मतलब पूर्ण से जो कुछ निकलता है वो भी पूर्ण बना। जैसे एग्जांपल, दो मोमबत्ती, एक मोमबत्ती पहले से जल रहा है, एक दूसरा मोमबत्ती अगर जला दिया जाए तो क्या ये वाला का रोशनी क्या कम होता है कि इनसे कुछ घटता है? नहीं। तो ये है शास्त्रों का सिद्धांत, हम लोग को समझना है। तो आपका जो वरी था, जो आपका जो चिंता था, जो आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा था, वो क्लियर हो गया कि आपको वहां पे लाइन देने का जरूरत नहीं। कृष्णा आपको इजीली मिल जाएगा गोलोक वृंदावन में। कृष्ण आपको सरलता से मिल जाएगा वहां पे उनके साथ खेलने। अगर आप गोप सखा बनना चाहेंगे तो कृष्ण आपके लिए गोप सखा बन जाएंगे। अगर आप उद्धव जैसा बनना चाहेंगे तो कृष्ण आपके लिए वैसे द्वारिकाधीश कृष्ण बन जाएंगे। अगर आप राधा रानी जैसे बनेंगे तो कृष्ण आपके लिए गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ बन जाएंगे। तो आपकी जो इच्छा भगवान उसी रूप जे जथांग मांग प्रपद्यन्ते तांग सुतेव भजाम मांग। भगवान कृष्ण बोलते कि जो जिस अनुरूप मेरी सेवा करने आता है, मुझसे चाहता है, तांक्ष तथैव भजाम महम, तो मैं उसी अनुरूप उसको पुरस्कृत करता हूँ, अर्थात उसको रिवार्ड देता हूँ, पुरस्कार देता हूँ। तो आपके मन में जो इच्छा है, अगर आपके मन में जसोदा भावना है तो आप कृष्ण आपके लिए छोटा बालक बन जाएंगे। अगर आपके अंदर नंद महाराज की भावना है तो कृष्ण आपके पुत्र बन जाएंगे। और आपके अंदर अगर कृष्ण को पति रूप में चाहिए तो कृष्ण आपको नारी का देह बना देंगे। एक्चुअली इन देह मतलब क्या है? जब हम लोग कृष्ण से प्रियतम भाव से जब सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो रूप है ना, एक नारी देह बन जाता है। और जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल सखा के रूप में उनके साथ खेलने धोलने जाते तो ऑटोमेटिक हमारा रूप एक बालक का जैसा बन जाता है, पुरुष का रूप। ठीक है। और जब हमारा इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण अभी सोएंगे तो उनके लिए आराम करने के लिए, तो हमारा रूप एक बिस्तर बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में सबका एक रूप होता है। और आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि जो एक रूप में हो वो उसी में रह जाए, वो कभी भी बदल सकता है। कभी पंखा का रूप धारण कर सकता है, कभी झाड़ू का रूप धारण कर सकता है। मान लीजिए कि कृष्ण किसी जगह में बैठेंगे तो बैठने के लिए जगह गंदा है, तो अभी भक्त चाहेंगे इसको मुझे साफ करना है तो कि झाड़ू लेने थोड़ी जाएंगे बाजार या मार्केट में। मार्केट में झाड़ू लेने वो खुद झाड़ू बन जाएंगे और वो जगह साफ हो जाएगी। तो गोलोक वृंदावन में ये सब संभव है क्योंकि गोलोक वृंदावन में हर कोई पूर्ण है। वहां पे अपूर्ण जीव नहीं रहते, वहां पे सब आत्मा है। और आत्मा होने के नाते आत्मा में वही क्वालिटी है जो कृष्ण के अंदर है। कृष्ण है सच्चिदानंद और जीवात्मा है सूक्ष्म सच्चिदानंद। तो समुद्र के पूरे पानी में जो नमकीन पाया जाता है वो समुद्र के एक बूंद में भी वही नमकीन पाया जाता है। तो इसीलिए कृष्ण के अंदर जो क्वालिटी है, अंतर ध्यान होना, छुप जाना, रूप बदलना, तो वहाँ के आध्यात्मिक जगत में जो भक्त है वो भी ऐसा करते हैं, कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए तो हम लोग महाप्रभु की लीला में जानते हैं ना, ये जो रामानंद राय, कितना सारा रूप उनके अंदर है। ये रामानंद राय ललिता सखी भी है, विशाखा सखी भी है, अर्जुन भी है। दो अर्जुन है, एक पांच पांडवों का अर्जुन और कृष्ण का सखा अर्जुन जो गोलोक वृंदावन में जो बाल्यकाल में जो एक अर्जुन था वो अर्जुन भी है। कितना समावेश से। और चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों का एक तनु में आए और राधा रानी इसमें भी आए। राधा रानी दूसरा भी रूप धारण किए हुए गदाधर पंडित। तो आध्यात्मिक जगत में एक व्यक्ति चार पांच भी हो सकता है और चार पांच व्यक्ति एक भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये है आध्यात्मिक जगत।
जबकि इस भौतिक ब्रह्मांड में ये चीज, वो फैसिलिटी नहीं है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं, हमारे मोबाइल है एंड्रॉयड सेट, लेकिन उसमें आपका रिचार्ज नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपके लिए व्यर्थ का चीज है। लेकिन जब इंटरनेट रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ओपन ब्राउजर गूगल क्रोम खोल सकते हैं, यूट्यूब खोल सकते हैं, फेसबुक खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उस समय आपका एक्टिव है वो। और जब इंटरनेट प्लान खत्म तो आपका कुछ भी नहीं चले, इवन व्हाट्सएप का मैसेज भी सीन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपका रिचार्ज, तो जो रिचार्ज है ना वही आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा, जो सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। तो आत्मा जो है ना वो एक्टिव है, आध्यात्मिक जगत में एक्टिव है, लेकिन इस जगत में आके, इस भौतिक ब्रह्मांड में आके इस पिंजरे में फंस गया। तो हम लोग अभी इस पिंजरे में फंस गए हैं, तो इस पिंजरे से मुक्त होने के लिए हम लोग को क्या करना है? भक्ति। तो नवद्वीप में ये जो भुक्ति और मुक्ति शुद्ध भक्तों की दासी है, इस चीज को हम लोग को पहले समझना है। हम लोग मुक्ति समझ गए कि मुक्ति में क्या है, कि वहां पे जाके व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खुद को अपना मालिक मानते, भगवान उनके लिए कुछ भी नहीं है। वैकुंठ में हर कोई नारायण है, चतुर्भुज नारायण। लेकिन गोलोक वृंदावन में, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं कि जैसे एग्जांपल कि भारतवर्ष में दिल्ली जैसा एक जगह है, भारतवर्ष में मुंबई जैसा भी एक जगह है, भारतवर्ष में एक जेलखाना भी है, वृंदावन जैसा भी एक प्लेस है, आपका मायापुर धाम भी, मायापुर धाम जैसा एक जगह, मतलब मायापुर धाम जैसा एक धाम है, गंगा नदी जैसा नदी है, फिर समुद्र भी है जगन्नाथपुरी के उड़ीसा इलाका में। तो इस प्रकार भारतवर्ष के अंदर जब इतने सारे विभिन्नता हैं, तो वैकुंठ लोक में भी अलग अलग विभिन्नता। ऐसा नहीं कि सिर्फ हर कोई जाके चतुर्भुज नारायण के रूप में सिर्फ खड़े रहते हैं, वहां भी एक्टिवनेस है, वहां भी पति पत्नियां सब कुछ रहते हैं। लेकिन वहां पे क्या है ना, वैकुंठ में परिवार रहता है, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, लेकिन उन लोग का सेंटर पॉइंट जो है ना पूरा कृष्ण केंद्रित होता है। वो लोग अपने पत्नी को देखकर आकर्षित नहीं होते, पति को देखकर भी पत्नी आकर्षित नहीं होते, वो आकर्षित होते एकमात्र कृष्ण को देखकर। और जीवन का पूरा पॉइंट, जीवन का पूरा जो संचालन होता है ना कृष्ण केंद्रित, सेंटर अराउंड कृष्ण, वो वैकुंठ में। ये सब श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में सब वर्णित है। वैकुंठ लोक में विमान है, एरोप्लेन है। लेकिन वृंदावन में क्या है ना, पूरा प्रेम ही प्रेम है। वैकुंठ थोड़ा ऑफिशियल टाइप के है, जैसे कहा जाता है ना कि हार्ट टचिंग, ऑफिशियल और हृदय। ऑफिशियल में क्या है ना, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, ये ऑफिशियल है। और हृदय में क्या है ना, थैंक यू नहीं चलता। हृदय में तो, हृदय में उनके प्रति प्रेम जागता है, ग्रेटिट्यूड, और उनके प्रति इतना और प्रेम बढ़ता है, ये है हृदय का चीज। और थैंक यू में व्यक्ति तुरंत रिलेशनशिप को गायब कर देता है। हाँ, थैंक यू, हरे कृष्णा, सो मच प्रभु जी, है ना, तो ये ऑफिशियल हो जाता है। तो वैकुंठ में जो है ना थोड़ा ऑफिशियल टाइप के है, और गोलोक वृंदावन जो है ना वो पूरी तरह से प्रेम का बना हुआ है। वहां पे सिर्फ प्रेम है। जो गाते हैं, अगर कोई अगर कुछ बोल रहे तो गाने में निकलता है। जैसे एग्जांपल, हे कृष्णा, तो वो कैसे, हे कृष्णा, वो ऐसे सुर में निकलता है। अगर कोई बोलते है अर्जुन, अर्जुन, सुर में निकलता है। अगर कोई वहां पे चलता है तो वो उड़ने जैसा है। और ये आपका वाणी का हुआ, चलने का हुआ। इस प्रकार गोलोक वृंदावन में हर कुछ, सब कुछ सिर्फ प्रेम से बना हुआ है, पूरा चीज प्रेम है। तो अगर सच में आपको इस जगत में आना है, इस गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना है, तो उससे पहले एक चीज डेवलप करना, वो है भक्ति, कृष्ण भक्ति। इस जगत में जब तक रहेंगे तब तक आपको शुद्ध कृष्ण भक्ति करना है। और शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे होगा, हमारे आचार्य लोग कैसे हम लोग को बताए। कोई कोई बोलते हैं कि प्रभु जी हम माला में जप नहीं करते। माला में तो आप लोग ओनली 16 माला जप करते हैं, मैं तो सब समय जप करता हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा, अपना मन माना नहीं चलेगा, शास्त्रों की बात को मानना है। हमारे आचार्य लोग जैसे सिखाए हैं, नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुणो, सद्धर्म संस्थापको। ठीक है, समस्त शास्त्रों को निचोड़ करके हमारे आचार्यगण
षड गोस्वामी, वो लोग एक सद्धर्म की संस्थापना की। सद्धर्म मतलब सनातन धर्म। ये जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, संप्रदाय नहीं किया जाए, साक्षात ये वही सनातन धर्म है जो सभी शास्त्रों का निचोड़ करके बनाया गया है। बनाया गया नहीं, ऑलरेडी है। सनातन धर्म पहले से था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है। संख्या पूर्वक नाम गान इति। तो इस प्रकार हमारे जितने सारे आचार्य, हमारे पूर्वाचार्य गोस्वामीगण, वो सब संख्या पूर्वक नाम गान जप करते थे। तो संख्या पूर्वक हम लोग को जप करना है। 16 माला करने का प्रतिज्ञा किए गुरु महाराज से, तो करना है 16 माला, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप 4 माला जप करने का प्रतिज्ञा की, अभी तक दीक्षा नहीं हुए, तो 4 माला आपको रोज करना ही है, जेन के न प्रकार। ठीक है। अगर कभी किसी बाध्यतावश अगर न हो तो दूसरे दिन उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये ठान लेना है कि मुझे संख्या पूर्वक नाम जपना है। तो ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है, उनका उपदेश है। हम लोग अगर पालन करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति संभव है। तो हम लोग समझ गए इस प्रकार कि नवद्वीप धाम में कि नवद्वीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया, भक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप होइया। कि नवद्वीप में शुद्ध भक्त के चरणों में ये भुक्ति और मुक्ति किस रूप में रहते हैं? दासी के रूप में। एक्चुअली पहले एक चीज समझो, भुक्ति का अर्थ क्या है और मुक्ति का अर्थ क्या है। भुक्ति का अर्थ होता है धन दौलत, रुपया, सोना चांदी, हीरा, बिल्डिंग, ये वो धन संपत्ति। और दूसरा है मुक्ति, अर्थात कोई भी चीज, मुझे भगवत भक्ति, अर्थात मैं ये सब नहीं चाहता, मुझे ये सब से विरक्त होना है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है। ये झंझट, ये पति पत्नी, ये घर परिवार झंझट है, जमीन का लेकर रोज आपका अदालत में जाना, कोर्ट कचहरी, ये सब मुझे झंझट, मुझे मुक्ति चाहिए। किसको कहते हैं? मुक्ति। और पहला क्या? भुक्ति, मतलब सब कुछ चाहिए मुझे, धन दौलत एवरीथिंग। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है नवद्वीप धाम में, तो भुक्ति और मुक्ति उनके चरणों की दासी के रूप में रहते हैं। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी पूरा महीना सेवा करते हैं इस्कॉन में, मिलता है 6,000 रुपया, और आप बोल रहे कि चरणों के रूप में, चरणों की दासी बन के रहते, भुक्ति, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कहाँ है? तो इसका उत्तर यही है क्योंकि आप अभी तक शुद्ध भक्ति किए ही नहीं। ये तो भक्ति के लिए लागू नहीं हुआ ना, शुद्ध भक्ति के लिए लागू हुआ। एग्जाम्पल, जैसे एक फिल्म स्टार है इंडिया का, वो अभी जा रहे ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरे देश में। तो ऑस्ट्रेलिया में जब जाएंगे तो उनका सम्मान एक अलग ढंग से किया जाएगा। उनका सम्मान, उनके लिए स्टेज पंडाल सब कुछ तैयार रहेगा, एरोप्लेन टिकट एवरीथिंग। फिर वहाँ से जो आएगा उसको गाड़ी करके ले आएंगे, फिर उनको यहाँ पर सम्मान दिया, फूलों की माला चढ़ाएंगे। तो आप अभी अमेरिका जाओ, आपके लिए कोई वहाँ पे वेटिंग करेंगे क्या? नहीं। क्यों? यू ऑल्सो इंडियन एंड दैट आर्टिस्ट ऑल्सो इंडियन, बोथ आर इंडियन। वो भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, लेकिन उनको उस तरह सम्मान दिया जा रहा है, इनको ऐसा नहीं। क्यों? दोनों भारतीय होने से ही सब कुछ नहीं है। उनके पास जो है कैपेसिटी या अपनी प्रतिभा, वो आपके पास नहीं है, जिसके कारण आपको उस रूप में सम्मान नहीं किया जाएगा जितना उनको। तो उसी प्रकार ये जो दासी है, भुक्ति और मुक्ति, धन दौलत और मुक्ति, ये सब किसकी दासी है? जो शुद्ध भक्ति करते हैं। ऐसे में 2 दिन इस्कॉन में आके ज्वाइन किया, 4 माला जप कर रहे हैं, निरामिष खाना चालू किया, और आपके चरणों में मतलब दासी बन जाएंगे ना, भुक्ति मुक्ति धन दौलत? ऐसा नहीं है। भगवान उतना मूर्ख नहीं है कि आप 2 माला जप कर लिया आपको सब कुछ देना चालू करेंगे। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के बाद, क्या 5 पांडवों को परीक्षा नहीं लिए थे? भिखारी बन गए थे, 13 वर्ष तक वन वन भटक रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, उसके बाद बना महाराज। तो भगवान इस तरह परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा के लिए तैयार रहना है। थोड़ा सा क्या परीक्षा ले लिए कि माला जब सब कुछ छोड़ दिया। हमारी एक माता जी थी जो भक्ति करते थे, रोज क्लास में आते थे, कुछ हो गया पारिवारिक थोड़ा क्लेश, क्लास में आना ही छोड़ दिए।
तो ये परीक्षा है, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में अगर पास करेंगे तो टिकट मिलेगा, परीक्षा में अगर पास नहीं करेंगे तो नो चांस, है ना। तो तत्व को समझना है। भक्ति में बहुत कुछ परीक्षाएं, वो बाधा को अतिक्रमण करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो जो भी है, इस प्रकार हम लोग समझ गए कि नवद्वीप धाम में, अर्थात नवद्वीप धाम मतलब कि जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त के श्री चरणों में ये जो भुक्ति और मुक्ति और दासी के रूप में कार्य करते हैं। तो अगर हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे तो इस संबंध में अपने गुरु महाराज को उदाहरण दे सकते हैं। जब मैं भिलाई में प्रचार कर रहा था, छत्तीसगढ़ भिलाई, तो उस समय मेरा गुरु भाई है जिसका नाम है ध्रुव, तो दुर्ग से भिलाई में आ रहा था उसके गाड़ी से, मतलब पीछे में बैठा मोटरसाइकिल से, तो वो मुझे बोले कि हमारे गुरु महाराज के पास, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के हाथों में लक्ष्मी है, लक्ष्मी जब हाथ फैला देते हैं ना, लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। हाँ, 1 साल में उज्जैन का उतना बड़ा टेम्पल हो गया, 1 रुपया भी नहीं था। गुरु महाराज बोल रहे थे अपने इंटरव्यू में, पता नहीं पैसा कहाँ से, जस्ट हाथ फैला है। गुरु महाराज जब इच्छा किए सब प्रोजेक्ट होने लगा। तो शुद्ध भक्त के चरणों में दासी के रूप में भुक्ति और मुक्ति घूमती है। अभय चरण सीरियल, एक मूवी बनाना, एक सीरियल बनाना, जानते कितना रुपया लगता है? रामानंद सागर को जाके पूछना है, उनको ईमेल करके पूछना है कि आपका जो रामायण का जो सीरियल, ये कितना खर्चा हुआ है। इससे भी कई ज्यादा खर्चा हुआ अभय चरण सीरियल में, क्योंकि रामानंद सागर जो रामायण सीरियल बनाया वो तो किसी जगह में फिल्म सिटी में जाके शूटिंग किया गया है, लेकिन गुरु महाराज जो अभय चरण सीरियल प्रभुपाद के लिए वो बना, वो तो जहां जहां प्रभुपाद गए थे वहां वहां का सीन है। कलकत्ता में जो पहले बर्थडे का प्रभुपाद जो जन्म ले रहे, वो सीन पार्टिकुलर रियल कलकत्ता का सीन है। ऐसा नहीं कि किसी जगह में थिएटर और मतलब पिछले अर्थात ग्रीन बैकग्राउंड से वर्चुअल चेंज करके बनाया, नहीं, वो रियल में उस जगह में गए थे। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, प्रभुपाद जहां जहां गए, अफ्रीका, वो सब सीन क्रिएट थे। तो कितना खर्चा हुआ जरा सोचिए। तो लक्ष्मी देवी जो है ना, जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तहे दिल से, सच्चे हृदय से, तो भगवान नारायण लक्ष्मी दोनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु महाराज के हाथ में लक्ष्मी, एक भक्त, गुरु महाराज बैठे हुए हैं इस तरह, मतलब खड़े हैं, सभी भक्तगण विचार कर रहे थे कुछ उज्जैन प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक भक्त आया और अपने छोटे बच्चे को लेकर आया, बोले कि गुरु महाराज आज इनका बर्थडे है। बोले कि अच्छा बर्थडे है, तो क्या चाहिए बोलो, क्या गिफ्ट चाहिए? तो किसी ने गुरु महाराज को एक 25 लाख रुपए का गाड़ी दिया था। क्या स्कॉर्पियो या नहीं, क्या दिया था, स्कॉर्पियो नहीं होता है महाराज लोगों के लिए, क्या गाड़ी का मुझे नाम नहीं, नाम याद है, लेकिन 24-25 लाख रुपया दाम था। ठीक है, तो गुरु महाराज चाबी उसको फेंक दिया, बोले कि ठीक है ये आपके लिए गिफ्ट है। तो गुरु महाराज को किसी ने दिया था और यूं ही उनको दे दिया। जरा सोचिए दिल कैसे है। गुरु महाराज सूरत में प्रोग्राम में गए थे, तो सूरत में तो जानते हैं सब बड़े बड़े धनवान व्यक्ति सूरत में हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा धनी है सूरत में, गुजरात, क्योंकि सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो गुरु महाराज को डोनेशन है, कोई करोड़ करोड़ रुपये डोनेशन आ रहा है, करोड़ों करोड़ रुपये डोनेशन आ रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले कि देखिए मेरे नाम पे आप लोग मत दो, चेक मत काटो, जितना सारा पैसा है सब टीओबीपी के नाम पे करो, ये टीओबीपी के लिए, इस टीओबीपी के लिए। तो गुरु महाराज सब मायापुर टेम्पल टीओबीपी के लिए सभी धनराशि दे दी। तो गुरु तो हाथ में लक्ष्मी है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके हाथ में लक्ष्मी रहते हैं। तो हम लोग को ट्राई करना है बिकम ए प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है, तभी हम लोग सब कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी कोई मन में प्लान कर सकते हैं, प्रभु जी मुझे शुद्ध भक्त बनना है, उद्देश्य क्या है? धन कमाना, भुक्ति मुक्ति को दासी बनाना। इस उद्देश्य से शुद्ध भक्त नहीं बना जा सकता। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए इस तरह का अगर मोटिव रहे कि मुझे धन कमाना है, पैसा इकट्ठा करना है, शुद्ध भक्त बनूंगा तो चरणों की दासी के रूप में भुक्ति और मुक्ति आएगी, तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है।
शुद्ध भक्त के हृदय में तो किसी भी तरह का वासना नहीं होता। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त तो गोलोक वृंदावन तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि गोलोक वृंदावन जाने का मतलब क्या है, वहां पे आराम से कंफर्ट लाइफ, न धूप का, न वर्षा का, न गर्मी, न सर्दी, न लॉकडाउन, न कोरोना वायरस, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं, वहां पे जाके आराम से रहेंगे। तो इस तरह का भी अगर वासना हो तो शुद्ध भक्त नहीं माना जा सकता। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माननावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। शुद्ध भक्ति का यह है सिम्टम। अन्नाभिलाष, किसी भी तरह का कोई अभिलाष नहीं रहेगा, एकमात्र एक्सेप्ट कृष्ण सेवा छोड़कर, एकमात्र कृष्ण सेवा छोड़कर। तो चलिए आज का हमारा जो अंतिम श्लोक हम लोग पाठ करते हैं कि भक्तों द्वारा भुक्ति और मुक्ति की उपेक्षा। कि भक्तगण क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति और धन, रुपया, धन, ये सब के पीछे नहीं भागते। भक्तगण लाथी मारी से दुई ताड़ाई, भक्त पद छाड़ी दासी तबु ना पालाई। मतलब कि भक्त अपने पैरों की ठोकर मारकर उन दोनों को दूर भगाता है। इसको भुक्ति और मुक्ति को लात मारते हैं, तब भी भुक्ति और मुक्ति, तब भी वो उनके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ठीक है, भक्तगण नहीं चाहते कि धन दौलत आए, भक्तगण नहीं चाहते कि मेरा नाम जस प्रतिष्ठा हो। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे माधवेंद्र पुरी पाद का, क्यों नाम जस प्रतिष्ठा होगा बोल के रातों रात चले गए जगन्नाथपुरी, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाकर पंडा लोगों को पहले से ही पता है। और अभी सभी बोले माधवेंद्र पुरी पाद आप तो महान भक्त है, आप जगन्नाथ के सबसे प्रिय, इस तरह करके। तो ये जो है ना, शुद्ध भक्त नहीं चाहते मान जस प्रतिष्ठा धन दौलत, किंतु भुक्ति मुक्ति उनके चरणों को छोड़कर नहीं जाते। तो जो भी अल्टीमेटली हम लोगों को शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, प्राइमरी को प्राप्त करना है, सेकेंडरी आएगा कि नहीं वो हम लोग को ध्यान नहीं है। सेकेंडरी क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये है मान जस प्रतिष्ठा, ये सब सेकेंडरी, मतलब गौण। मुख्य चीज क्या अपनाना है, क्या प्राप्त करना है जीवन में, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है। एक लाइट जलता है, तो लाइट जलता तो मच्छर आते हैं, नाइट पोका जिसे बोलते हैं, नाइट जो कीड़ा होता है। नाइट क्या मतलब, वो जो बॉल है नाइट बॉल, वो क्या इनवाइट करते हैं कि चलो मेरा 6 बजे जलने का वक्त हो गया है, आप लोग चले आओ, कीड़े मकोड़े चले आओ। क्या लाइट ऐसा बोलते हैं? नहीं, लेकिन जलते हैं तो ऑटोमेटिक कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो धन दौलत ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्या करें। ठीक है, तो जो भी अल्टीमेटली आज का जो कथा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कल आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हो जाएंगे। और ये जो माला पहन के रखे आज आप सबों के बीच में, ये माला है राधा माधव का माला। छोटे राधा माधव जो है हमारे इस्कॉन मंदिर में, तो छोटे राधा माधव का माला है जो आज जो भागवतम क्लास दी हमारे निर्मल चैतन्य प्रभु, तो उन्होंने मुझे पहना है। ठीक है, तो मैं बोला कि ठीक है प्रभु, जब भागवतम क्लास व्यासदेव की कृपा लाभ किए, वही माला अगर मैं भी पहनूं तो भक्तों के सामने कुछ शास्त्रों का जो गुह्य तत्व चीज डिस्प्ले कर सकूं, ताकि वो हृदय में प्रेरणा प्राप्त करे और भक्ति जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए आज हमारा प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।